कोई बात नहीं। भगवान महावीर स्वामी एक ऐसा नाम सारा विश्व जानता है। भगवान आदिनाथ को शायद सारा विश्व ना जानता हो, लेकिन भगवान महावीर स्वामी को सब जानते हैं। और उससे सबसे ज़्यादा जानने में लोगों को भ्रांति भी हो गई कि जैन दर्शन भगवान महावीर स्वामी ने स्थापित किया। भ्रांति है मात्र, क्योंकि ये अनादि है और अनिधन है। इसका ना प्रारंभ का कोई जोर पा सकता है और ना अंत की कोई घोषणा कर सकता है। और जितने भी मत स्थापित किए गए, सबका प्रारंभ है और सबका नियम से अंत है। और ऐसे भगवान महावीर स्वामी के संबंध में कुछ हम जानने का प्रयास कर रहे थे। हम पर्यायों के माध्यम से, यानी व्यंजन पर्यायों के माध्यम से मारीच मुनिराज के भाव से हम उस जीव को जान रहे थे। भरत चक्रवर्ती का पुत्र, प्रथम तीर्थेश भगवान आदिनाथ का पोता, और व्यवस्थित संस्कार देने के बाद भी कर्म के उदय के वशीभूत होकर मिथ्यात्व में प्रवेश कर गया। प्रारंभ से ही समीचीन ज्ञान दिया गया, समीचीन आस्था उत्पन्न कराई गई और समीचीन आचरण के प्रति प्रेरणा दी गई। उसके बाद भी कर्म को समझना बहुत कठिन काम है, और जिसे भी कर्म समझना हो तो कर्म की 10 स्थितियां हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए। सीधे सीधे उदय में नहीं आता है, सीधे सीधे बनता भी नहीं है, और सीधे सीधे फल भी नहीं देता। ये अपनी स्थिति में जीव के परिणाम, जीव के भाव पाकर बंधता है, रुकता है और फल देता है। कोई कितना बड़ा धर्मात्मा हो जाए, अगर कर्म को नहीं परिवर्तित कर पा रहा है, उसे नहीं दबा पा रहा है, तो वह अधर्मात्मा भी हो सकता है। और जिस पर भी कर्म की मार पड़ती है, उसका भरोसा नहीं वो कैसी स्थिति में चला जाए। कल मैं यहीं पद्म पुराण को देख रहा था, कैकेयी का चरित्र उसमें वर्णन चल रहा था। सबसे ज्यादा प्रिय राम था उसे। उसने जितनी बार अपने पुत्र भरत को गोद में नहीं बिठाया होगा, उससे कई गुना अधिक बार राम को अपनी गोद में बिठाया। लेकिन उसके ऐसे कर्म का उदय आ गया, किसने भरत को गद्दी मांग ली। राम को वनवास नहीं मांगा था, ध्यान रखना। इतनी भी निम्न श्रेणी की सोच उसकी नहीं थी। सिर्फ भरत को गद्दी
मांगे थे। वनवास जाना तो राम ने स्वीकार किया था, वो इसलिए कि मेरे रहते रहते मेरा भाई राज्य नहीं करेगा। पद्म पुराण पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। और जैसे ही कर्म की स्थिति बदली तो वनवास जाने के बाद भरत को प्रेरणा दी कैकेयी ने, चलो राम को वापस लाते हैं। एक ही व्यक्ति है, पहले गद्दी छीन ली और फिर गद्दी पे बैठाने की बात भी की। ये बीच का, इन दोनों की स्थिति के बीच का जो समय था, उसके विशेष कर्म का उदय था कि उसके मुख से ऐसे वाक्य निकल गए और ऐसा विचार आ गया कि मेरा पुत्र गद्दी पर बैठना चाहिए। लोग कहते कैकेयी ने ठीक नहीं किया। तुम कौन सा ठीक कर रहे हो अपने भैया के साथ, अपने पुत्र के लिए? तुम तो पछताते भी नहीं हो, तुम तो पछताते भी नहीं हो। दुनिया में कैकेयी बहुत ज्यादा हैं, आप लोगों के रूप में बहुत ज्यादा है। तो ये कर्म की स्थिति है कि किस समय कैसी स्थिति बनती है, कैसा वह नाचना चाहता है, कैसा फल देता है और कैसी उस फल में व्यक्ति की स्थिति बनती है। यही संसारी सभी जीवों के साथ होता है। उस जीव के साथ भी यही होगा जो आगामी काल में भगवान बनने वाला था, यानी मारीच के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने समोसण में जब सुन लिया कि मैं भी तीर्थंकर बनूंगा, भविष्य को कभी नहीं जानना चाहिए। लाभप्रद है तो भी हानि देता है और हानिप्रद है तो भी हानि देता है। आज को जानने का प्रयास करना चाहिए और कल के बीते हुए को जानते रहना चाहिए, लेकिन आगामी काल को बिल्कुल नहीं जानना चाहिए हमें। लेकिन क्रेज है आजकल बहुत ज़्यादा, कोई हाथ देखे तो लाइन लग जाएगी। अभी मैं अभी घोषणा कर दूं, 1 बजे से देखूंगा हाथ तो बिन बुलाए मेहमान पधारेंगे, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल को लोग जानना चाह रहे कल क्या होगा। आईना में अच्छी तरह से सूरत देखो अपनी, पता पड़ जाएगा कि कल क्या होने वाला है। जो भविष्य के ज्ञाता हम स्वयं अपने हो सकते हैं, वो कोई बड़ा से बड़ा ज्योतिषी भी नहीं हो सकता। हम जान सकते हैं अपने आप को, हमें पता है कि हम काम तो निम्न श्रेणी के कर रहे हैं, फल उच्च श्रेणी का कैसे मिल जाएगा। और यही तो हमारा भविष्य है। हम जान रहे हैं कि जब हम निम्न श्रेणी का कार्य कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो कल का फल तो वो ही आना है निम्न श्रेणी का। समझदार आत्माओं, मारीच को भविष्य पता पड़ा और अहम चढ़ गया, अहंकार आ गया और विरोध शुरू हो गया। किसका? तीर्थंकर का। उनका विरोध किया जिन्होंने वो भेज दिया था, जिन्होंने ज्ञान दिया, जिन्होंने उपदेश में बताया, उन्हीं का विरोध किया। उनका क्या बिगड़ेगा? कोई सूरज पे धूल फेंके क्या होगा? सूरज ढक जाएगा? उनका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन बिगड़ा किसका? उस जीव का। कैसा बिगड़ा हुआ? इसके बाद के जो भाव हैं बहुत बहुत निम्न श्रेणी के हैं।
आचार्य लिखते हैं कि ऐसी ऐसी निम्न श्रेणी के हैं कि करोड़ों बार वेश्या की पर्याय में रहना पड़ा, करोड़ों बार। कितनी निम्न श्रेणी की पर्याय है। नपुंसक जैसी स्थितियों में करोड़ों बार जन्म लेना पड़ा। यानी एक इंद्री से लेकर पंच इंद्रिय असंगी और पंच इंद्रिय संगी तक निम्न श्रेणी की जितनी भी पर्याय हैं, सब में उस जीव को आवास करना पड़ा, निवास करना पड़ा, जन्म लेना पड़ा। हम भी नहीं बचेंगे, ये तो तय है। हम दूसरों से बच सकते हैं लेकिन अपने आप से नहीं बच सकते। अब इन पर्यायों को अगर खोलें, देखें, तो हमारा पूरा जीवन निकल जाए और हम उनकी पूरी पर्यायों को नहीं समझ सकते, और वो भी कैसी दुखदायी पर्यायों को, निम्न श्रेणी की पर्यायों को। लेकिन जो भव्य होता है, और भव्य होने के साथ साथ एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, ऐसे जीव को बड़ी कष्ट पीड़ा, बहुत बहुत निम्न श्रेणी की पर्यायों में घूमने के बाद रास्ता तो मिल जाता है। और मोक्ष मार्ग में भव्यता बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। अभव्य जीव कितनी बार जिनेन्द्र भगवान के चरणों का आश्रय ले ले, कितनी बार जिनेन्द्र भगवान की भक्ति में लीन हो जाए, कितनी बार उनके कहे अनुसार आचरण भी धारण कर ले, कुछ नहीं होने वाला। वह ज्यादा से ज्यादा है, अगर उपलब्धि कर सकता है तो नवग्रह तक पहुंचकर ही संसारिक उपलब्धि कर सकता है। अध्यात्म जीरो रहेगा, लेकिन भव्य के पास चांस हैं। और जो जीव भव्य है वो कभी ना कभी, लेकिन भव्य में भी शर्त है, निकट भव्य जो है। निकट का मतलब आजकल वाला निकट नहीं कहलाता, जिसका संसार समुद्र में एक आध बाल्टी बराबर बचा है, उसके पानी के एवज में, ऐसा निकट भव्य जीव है। वह सुलझता है, रास्ते पे आता है और वो आगे बढ़ता है। वो जीव भी भव्य तो था, लेकिन मिथ्यात के आश्रय से भटक गया। सह की पर्याय में एक चांस और मिला उसे, पूर्वाभील की पर्याय में। तो क्या किया उसने? संपूर्ण मासों में कौन से मास का त्याग किया? कौवे के मांस का त्याग किया। देखो, नियम की कीमत सामान्यता नहीं होती है, लेकिन नियम किसके खाते में जा रहा है तो नियम की कीमत हो जाती है। और एक एक छोटा सा नियम था, ये उस जीव के खाते में गया जो तीर्थंकर बनने वाला था। इस नियम की महिमा बहुत है, क्योंकि प्रैक्टिकल उसकी महिमा हमारे सामने आई। और एक ऐसी महिमा आई, ऐसी महिमा आई कि वो गजब महिमा है। उसने कौवे के मांस का त्याग किया। अवधि ज्ञानी वालों ने जाना
कि इसका फल इसे देव अवस्था मिलना है। देव अवस्था इसका फल। जिस जगह उसका जन्म होना था, जिसका देव उसे होना था, उसने भी अवधि ज्ञान से जान लिया कि ये मृत्यु को प्राप्त होकर देव अवस्था में आएगा और मेरा स्वामी होगा। बहुत खुश थी वो, बहुत खुश थी। एक व्यक्ति समूषण में जा रहा था केवली भगवान के। उसने, देवी ने मनुष्य का रूप धरकर उस व्यक्ति से कहा कि तुम मेरे संबंध में पूछ लेना कि जो मेरा पति होने वाला है वो कितने जल्दी मनुष्य पर्याय को छोड़ देगा। वो व्यक्ति समूषण की ओर गया। यहां इसके साथ घटना घट गई और इसने संपूर्ण मास का त्याग कर दिया। पूछा, उन्होंने कह दिया अब वो वहां नहीं जाने वाला और ऊपर जाने वाला है। यानी वह अब संपूर्ण मास का त्याग कर चुका है, इसलिए उच्च श्रेणी का देव होने वाला है। जहां उसे पहुंचना था वहां नहीं पहुंचेगा। ये कर्म की स्थिति है, वो अपकर्षण और उपकर्षण करता है। वो आगे भी बढ़ता है और पीछे भी हटाता है। उसकी कथा आपको सब पता है, बताने की जरूरत है नहीं है। फिर सह की पर्याय में पुनः जीवंत हुआ जीवन, यानी सम्यक्त श्रद्धान, देवसाज गुरु से पहचान, तत्व अस्तिकाओं से परिचय और विरक्ति का मार्ग। ये सारी की सारी चीजें उसे उस सह की पर्याय में प्राप्त हुई। सह भी अच्छी पर्याय नहीं है, लेकिन जब जैसे निमित्त और जब जैसा उपादान जागेगा वैसे मिलेंगे और वैसा फल सामने आएगा। समय हो रहा है, आगे की बात को अपन कल समझ लेंगे। भव्य आत्माओं, भगवान महावीर स्वामी का जो जीवन है बहुत शिक्षाप्रद और बहुत प्रेरणादायी है। इसलिए हमेशा इनके चरित्र को स्मरण करते रहना चाहिए। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज।